डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में आज हम टॉपिक ले रहे हैं कृषि, प्रकृति एवं महत्व, एग्रीकल्चर, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहाँ 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। कृषि से राष्ट्रीय आय का 15 से 18% भाग प्राप्त होता है। कृषि की निम्न दशा और कृषकों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है। हालांकि भारत में 70% जनसंख्या कृषि में संलग्न है, फिर भी भारत अपने खाद्यान्न के लिए उसे आयात करना पड़ता है। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो कृषि में जनसंख्या का केवल 4% हिस्सा संलग्न है, किंतु वह विश्व की 1/3 जनसंख्या की खाद्यान्नों की पूर्ति करने में सक्षम है। भारतीय भूमि में निर्धनता के समापन, कृषि के सर्वांगीण विकास और भारतीय जनजीवन की समृद्धि के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में कृषि के विकास के लिए यथासंभव प्रयत्न किए गए हैं और अब देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। हरित क्रांति में ग्रामीण जनजीवन को विविधतापूर्ण बनाने और उसकी समृद्धि के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि का अत्यधिक महत्व है। तो सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं जीविकोपार्जन तथा रोजगार का आधार। कृषि भारत की 70% जनसंख्या के रोजगार तथा जीविकोपार्जन का मूल आधार है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या 40.25 करोड़ थी। उसमें से 12.76 करोड़ कृषक और 10.74 करोड़ खेतीहर मजदूर थे। इस प्रकार कृषि में कुल 23.5 करोड़ व्यक्ति नियोजित थे और आज भी हम देखें तो भारत का जनसंख्या का 70% हिस्सा जो है वह कृषि पर आश्रित है। दूसरा बिंदु है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। कृषि से राष्ट्रीय आय का 15 से 18% भाग प्राप्त होता है। 1951 में यह 53.7% के लगभग था, जो 2000 से 2001 में यह घटकर 25.28% के लगभग रहा और आज जो वर्तमान में जो हम कह सकते हैं कि यह 15 से 18% के लगभग है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का भी यह एक प्रमुख स्रोत है। तीसरा बिंदु है औद्योगिक कच्चा माल। देश में विभिन्न एग्रो इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए कच्चा माल प्राप्त करने का जो सोर्स है वह कृषि ही है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, वनस्पति उद्योग के लिए तिलहन और इसी प्रकार जूट, चाय, रबड़, तंबाकू, कागज उद्योगों के लिए कच्चे माल की जो पूर्ति होती है वह कृषि के माध्यम से ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्यान्नों की पूर्ति। भारत की विशाल शाकाहारी जनसंख्या के लिए
कृषि ही खाद्यान्नों की पूर्ति करती है। जहां 1951 में खाद्यान्नों का उत्पादन 5.49 करोड़ टन था, वह 1999 से 2000 में बढ़कर 20.8 करोड़ टन के लगभग हो गया और 2007-08 में यह 23.08 करोड़ टन के लगभग हुआ और 14-15 में लगभग 25.71 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया है। तो इस तरह से खाद्यान्नों की जो पूर्ति है वह भी कृषि के माध्यम से ही होती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी मुद्रा अर्जन। भारत के निर्यातों में कृषिजन्य पदार्थों का एक विशिष्ट महत्व है। 1965-66 में जूट एवं जूट से निर्मित वस्तुएं, कपास तथा सूती वस्त्र और चाय आदि के निर्यात में 43% भाग था। 13-14 में भी इन सबसे देश की विदेशी व्यापार में लगभग 13.7% हिस्सा रहा। तो अगर हम देश के निर्यातों की बात करें तो कृषिजन्य पदार्थ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि निर्यातों में एक प्रमुख हिस्सा इन पदार्थों का होता है। नेक्स्ट, राज्य सरकारों की आय का प्रमुख स्रोत। कृषि से राज्य सरकारों को भू राजस्व, कृषि आयकर, सिंचाई वसूली तथा व्यापारिक फसलों से कर द्वारा एक काफ़ी बड़ी रकम की प्राप्ति वार्षिक आय के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए राज्य सरकारों की आय का भी यह प्रमुख स्रोत बन जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास में साधनों का आधार। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं तो हमें कृषि के विकास की बात पहले करनी होगी, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा संबंधित है। अगर कृषि का विकास होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। कृषि विकास के बिना औद्योगिकरण और बेरोजगारी दोनों को ही जो है, बेरोजगारी का समापन जो है हम नहीं कर पाएंगे। कृषि को अगर हम समृद्ध करते हैं, कृषि का विकास करते हैं, तभी निर्धनता का भी समापन होगा, बेकारी का भी समापन होगा और लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा, जिससे कि लोगों को खुशहाली प्राप्त होगी। नेक्स्ट, यातायात, मूल्य स्थिरता, व्यापार और वित्त व्यवस्था। देश की यातायात व्यवस्था भी कृषि पर निर्भर करती है, क्योंकि औद्योगिकरण अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। निम्न जीवन स्तर होने से उपभोग में कृषि वस्तुओं का महत्व अभी अधिक है और मूल्य स्थिरता के लिए कृषि उत्पादन की स्थिरता का होना भी आवश्यक है। इसलिए देश का व्यापार, बैंकिंग आदि वित्तीय संस्थाओं का कारोबार भी बहुत कुछ कृषि विकास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, पशुपालन तथा डेयरी उद्योग भी कृषि पर आधारित है और कृषि के विकास से इन उद्योगों का विकास भी होता है। और ये जो उद्योग हैं जो कि हम डेयरी उद्योग और पशुपालन की बात कर रहे हैं, ये भी देश की समृद्धि के लिए इनका समृद्ध होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट, राजनीतिक एवं सामाजिक महत्व। कृषक भारतीय गणतंत्र का बहुसंख्यक नागरिक है। चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो इस दृष्टि से
प्रजातांत्रिक प्रणाली में किसान का महत्व उसी प्रकार है जिस तरह से मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है। तो इन सब बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि में संलग्न है। साथ ही राष्ट्रीय आय का एक काफ़ी अच्छा हिस्सा, हम कहें कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमें कृषि से प्राप्त होता है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आज इतना ही रख रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।